नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम केवल 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम सीखेंगे संक्षिप्त विधियों से गुणा करना। हम केवल 3 टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जिनके बारे में हम यहाँ पे गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए, क्या है वो 3 पॉइंट्स, जान लेते हैं इनको। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है किसी संख्या को 99999 या फिर 9999 आदि से गुणा करना। सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा किसी संख्या को 5 की किसी घात से गुणा करना। थर्ड जो टॉपिक होगा वितरण नियम द्वारा गुणनफल। अब ये वितरण नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर आपने क्लास 6 से और 8 तक के मैथ्स को अच्छे से स्टडी किया है तो वहां पे इन वितरण नियम के बारे में बताया गया है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उन सभी में इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स को यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना लेते शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो संक्षिप्त विधियों से गुणा करने का आज का वीडियो है उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है किसी संख्या को 999999999 दैट इज 999 999 9999 आदि से गुणा करना। अब इस गुणा को करने के लिए जो हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है जिसको हम बोलते हैं संक्षिप्त विधि, वो है दी गई संख्या के दाईं ओर होता है हमारा राइट हैंड साइड, उतने ही शून्य लगाए जितने 9 हो। इस प्रकार प्राप्त संख्या दैट इज 2 शून्य लगाने पर, राइट साइड में 2 शून्य लगाने पर हमको जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से हम दी गई संख्या क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही हमने लिखा है कि दी गई संख्या घटाने पर अभिष्ट गुणनफल प्राप्त होगा। अब इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कैसे करेंगे, इस संक्षिप्त विधि को अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए आप जरा ध्यान से। मान लिया हमारे पास यहाँ पे ये दो कोई संख्याएं हैं, अब इनको हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे देखिएगा जरा ध्यान से। फर्स्ट संख्या को लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्ट ट्रिक, ये कहती है कि दाईं ओर दी गई संख्या के दाईं ओर संख्या है हमारे पास ये 9863, दाईं ओर दैट इज राइट साइड कितने शून्य लगाने हैं, जितने 9 हो। 9 यहाँ पे कितने हैं, 9 हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप 2 जीरो लगा दीजिए। इसके बाद इस प्रकार प्राप्त संख्या में से, इस प्रकार हमको जो 2 शून्य लगाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से हम दी गई संख्या को घटा देते हैं। दी गई संख्या हमारे पास क्या है, ये है, इसको आप यहाँ पे घटा दीजिए, ये हो जाएगा 9863। इसको हम घटा देंगे, घटाने पर हमको मिलेगा, देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या है 0 0 है, तो हम यहाँ से 10 की एक ढाई ले लेते हैं, तो यहाँ पे लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से फिर यहाँ पे एक ढाई लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 2। अब इस साइड से ढाई लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 2 12, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ से ढाई लेंगे हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 7 और ये 9 एज इट। तो आप देख सकते हो गुणा करके कि हमारा जो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा यही आएगा। ये इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करने का सिंपलेस्ट मेथड है, समझ आया। तो अब हम गुणा करते हैं इस सेकंड दी गई संख्या की। इस प्रकार करेंगे, सेम प्रोसेस रखना है, बेहद सिंपल ट्रिक है, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसीलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट तरीके से लिखा है। तो अब देखिए दी गई संख्या हमारे पास ये है। अब इसमें आप देख लीजिए कि कितने 9 है, 9 है हमारे पास 4, तो इस दी गई संख्या में राइट हैंड साइड की तरफ 4 जीरो आप लगा दीजिए, ये हो जाएगा 65873। इसमें जब 4 जीरो लगाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब इस जो हमारे पास जीरो लगाने के बाद ये संख्या बनी है, इसमें से हम इस दी हुई संख्या को घटा देंगे, तो घटाने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, इसको सबसे पहले आप इसके नीचे लिख लीजिए, ये 73 8 5 6, इसको घटाएंगे तो ये हमको मिलेगा, यहाँ से 10 की ढाई लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, और यहाँ पे 12, यहाँ से ढाई लेंगे 7 की तरफ से तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 से 6 जाएगा कितना 6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 6, और बाकी एज इट इज, समझ आया। तो आप देख सकते हो कि इस मेथड को अप्लाई करके हम बड़ी से बड़ी गुणा को सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं, समझ आया। तो आपको जो ये शॉर्ट तरीका है, किसी संख्या को अगर 999999999 या कितना भी 9 का अंक आ जाए उससे गुणा करना हो तो आप इस मेथड को आसानी से यूज कर सकते हो, जिस प्रकार से हमने इन दोनों संख्याओं में इस मेथड को अप्लाई किया है, समझ आया। तो अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक है हमारा
किसी संख्या को 5 की किसी घात से गुणा करना। अब 5 की किसी घात से गुणा किस प्रकार करेंगे, देखिए इसका शॉर्ट मेथड जो वर्किंग रूल कहता है वो है, माना किसी संख्या को 5 की पावर n से गुणा करना है। मान लिया हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर n जो है उससे हमको किसी संख्या को गुणा करना है, तब दी गई संख्या के दाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर होता है हमारा राइट हैंड साइड, दाईं ओर होता है हमारा राइट हैंड साइड। n शून्य लगाने से बनी संख्या को 2 की पावर n से भाग दे। अब n का मतलब क्या है, n का मतलब है 5 की पावर जितनी भी होगी उतने ही हम दी गई संख्या के राइट हैंड साइड शून्य लगा देंगे। अब इसको अप्लाई किस तरीके से करेंगे देखिएगा जरा ध्यान से, एक एग्जांपल हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो मान लिया हमने यहाँ पे कोई संख्या ले ली है, संख्या है हमारे पास 7940 गुना 125। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, जो हमको वर्किंग रूल में कहा है 5 की पावर n से। अब 5 का पावर यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे आप इसका जो गुणनखंड होता है वो कर लीजिए। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणे 10 और 5 बजे 25। एक बार फिर से 5 से काटेंगे तो आएगा 5 और 5 से फिर काटेंगे तो आएगा 1। तो 5 का पावर कितना हो गया, 1 2 और 3। तो यहाँ पे अगर टोटली हम इनको मिलाए तो ये हो गया 7940 गुणा 5 की पावर कितना 3 हो गया। अब n शून्य लगाने से दाईं ओर, अब हमको दी गई संख्या के दाईं ओर जितनी 5 की घात है उतने शून्य लगाने हैं, तो लगा दीजिए इसमें उतने शून्य। 7940 3 पावर है, 3 घात है, तो आप यहाँ पे 3 शून्य लगा दीजिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 की पावर n से। n इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, n इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे 3, 2 की पावर n से डिवाइड करेंगे, दैट इज 2 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे। अब आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा, 7940 3 0 एचडीज लगेगी, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 3 बार गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करेंगे तो आएगा 8। अब 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 से डिवाइड करने पर हमको मिल जाएगा 9,93,250, ठीक है ना। अगर जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये मिलेगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, एग्जैक्टली आंसर यही आएगा। तो इस तरीके से आप 5 की घात की किसी भी संख्या के साथ इस शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये मेथड है, देखिए पहले बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको फेस करना है, अगर उसमें जो अपना टाइमिंग है वो अच्छे से रखना है, तो आप इन तरीकों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट तरीके ही काम आएंगे, शॉर्ट मेथड ही काम आता है, वहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। तो वहाँ पे जो टाइम का फाउंडेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे वर्क करना होता है। अब वर्क क्या करना होता है, हमको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसी तरीके से शॉर्ट मेथड का यूज करना होता है, समझ आया। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 3 की। तो थर्ड टॉपिक है हमारा वितरण नियम द्वारा गुणनफल। अब ये वितरण नियम क्या है, ये वितरण नियम वही है जिनको हम क्लास 6, 7 और 8 में ये समझ के छोड़ देते थे कि ये हमको आगे चलकर कहीं काम नहीं आएगा। बट आज आप देखिए कि हमारा जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं वितरण नियम भी इन्वॉल्व होता है। अब इस नियम के द्वारा वितरण नियम कितने हैं, हमारे यहाँ पे वितरण नियम यहाँ पे केवल 2 यूज किए गए हैं, 2 के बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे। फर्स्ट जो है वो है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, एक अगर अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा ए बी प्लस ए सी। सेकंड जो है वो है a इंटू बी माइनस सी, इसके बाद ए का जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा ए बी माइनस ए सी। अब इसको अप्लाई किस तरीके से करेंगे वो आप देखिए। तो मान लिया हमारे पास यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो है हमारे पास, हमको दिया गया है 8756 गुणा 938 प्लस 8756 गुणा 62, इसका हमको मल्टीप्लिकेशन बताना है। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट वितरण नियम है वो कहता है a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। अब आप देखिए यहाँ पे इसमें जो लेफ्ट हैंड है उसमें a कॉमन है, तो आप यहाँ पे ये देखिए कि इन हमको दिए गए क्वेश्चन में क्या कॉमन है हमारे पास। तो हमारे पास कॉमन है 8756, तो हम इसको अगर कॉमन कर लेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 इंटू 938 प्लस 8756 बाहर जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इंटू कितना 62। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 8756 इंटू 938 प्लस 62 इक्वल टू 8756 इंटू 938 और 62 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा ये कंप्लीटली 1000। आप एक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8756 ही आएगा, और जो ये जीरो है इन जीरो को आप राइट हैंड साइड में एज इज लगा दीजिए। तो हमारा जो दी गई संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये है, समझ आया। तो मेथड जो है वो मेथड बेहद आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा कि हम
पॉइंट्स को किस तरीके से यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल और हम यहाँ पे लेते हैं जिसके द्वारा हम अप्लाई करेंगे सेकंड वितरण नियम। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 9384 गुणा 831 माइनस, अब की बार क्या दिया है हमने यहाँ पे चिन्ह जो है माइनस का लिया है, क्यों? क्योंकि हमारा जो सेकंड वितरण नियम है उस पे हमको वर्क करना है। 9384 गुणा 731, अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो होने के बाद क्या आएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। कॉमन देख लीजिए, कॉमन है हमारे पास 9384, इसको हम कॉमन कर लेंगे। 9384 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा 1 इंटू 831, चिन्ह है माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा 1 इंटू 731, ये हो जाएगा 9384 इंटू 831 माइनस 731। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 9384 इंटू 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा, 3 से 3 जाएगा 0 बचेगा, 8 से 7 जाएगा 1 बचेगा। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आ जाएगा 9384 और 2 0 एच पी। समझा? तो आप देख सकते हो कि हमारा जो इस दी गई संख्या का जो हार्ड मल्टीप्लिकेशन था वो हमने वितरण नियम द्वारा कितने सिंपल स्टेप्स में कंप्लीट कर लिया है। समझा है? तो आप इस तरीके से और भी संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी पॉइंट्स को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके और हमारा जो वीडियो है सबसे पहले आप देख सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।